में शिवराज से किसी की कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन जब 18 साल की सरकार चलती है तो जो अधिकारियों लेवल पे या और मंत्री लेवल पे जो एंटी कमेंसी होती है, नाराजगी होती है, वो वोट में तब्दील होती है। लेकिन वहां शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से आज से 6 महीने पहले, जब चुनाव के 6 महीने पहले कमलनाथ एक बहुत अच्छी स्थिति में वहां दिखाई दे रहे थे, कांग्रेस 140-150 सीटों में दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस तरीके से मामा ने हिम्मत नहीं हारी, शिवराज सिंह चौहान ने पूरी कमान संभाली और बाकायदा चेहरा प्रस्तुत ना होने के बावजूद भी उन्होंने लाडली बहना योजना की जिस तरीके से 1250 रुपए देने की घोषणा की और वो 160 सीटों पे गए, हर सीट पे 50,000 महिलाएं लगभग लाभ पा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि अभी 1250 मिलेंगे, फिर 1700 मिलेंगे, फिर 3000 तक मिलेंगे। तो ये योजना बहुत कारगर हुई और शिवराज सिंह चौहान की हिम्मत न हारना, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लिए एक बड़े नेता हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी ने पीछे जरूर रखा, चेहरा प्रस्तुत नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी, उनके चाणक्य अमित शाह की रणनीति। लेकिन प्रभात जी बहुत ओबीडियंट कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने काम किया, चेहरा भले उनका नहीं था लेकिन बहुत ओबीडियंट कार्यकर्ता की तरह से उन्होंने एक एक दिन में कई रैलियां की हैं। हमने देखा कि दिवाली के दिन भी 4 रैलियां उन्होंने की, लोगों के साथ लगातार उन्होंने संपर्क बनाए रखा। और एक टाइम था संजय राणा जी, जब लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य अब खतरे में है, क्या होगा। पिछली बार और उनको जिस तरीके से कमलनाथ का फैक्टर था, कमलनाथ का जो फैक्टर था, वो फैक्टर को उन्होंने कमजोर किया और उन्हें मालूम था कि हमारी सरकार 5वीं बार अगर हम सरकार बनाने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे विरोध का साथ। लेकिन शिवराज से कोई नाराजगी मध्य प्रदेश में नहीं थी। अगर आज मध्य प्रदेश संजय जी, इसी पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, बात सिर्फ डबल इंजन की सरकार की नहीं होनी चाहिए, डबल इंजन की पार्टी की भी होनी चाहिए। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी स्टेट में भी मजबूत थी, वहां पर केंद्रीय नेतृत्व का पहुंचना और डबल इंजन की पार्टी का मिल जाना, वो कहीं ना कहीं इस वक्त शुरुआती रुझानों में आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर एक तरफ पीएम मोदी का फेस था, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से ग्राउंड पर एक्टिव थे। या हम राजस्थान की बात करें, वहां पर लगातार पूरा केंद्रीय नेतृत्व जिस तरीके से एक्टिव रहा, आपको लग रहा है कि वही शुरुआती रुझानों में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अमित जी, अगर आप चर्चा करते हैं शिवराज जी की और मध्य प्रदेश की, तो नो डाउट इसमें बोलने में मुझे कोई कुरेज नहीं है कि अगर शिवराज सिंह जी को पहले कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक सीट पे रखा गया था, बाद में उनको फ्रंट सीट पे कर दिया गया। देखिए, प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री क्या वैल्यू एड सर्विसेज में बोलता हूं, अगर आपकी 100 सीटें आ रही हैं तो 130 करा सकते हैं, लेकिन 0 से 100 नहीं करा सकते। तो देखिए, विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा का चेहरा अलग होता है। तो कहीं ना कहीं जो अभी रुझान में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो नंबर की टैली बदल रही है, इसमें बहुत बड़ा योगदान शिवराज सिंह चौहान का, इसको हमें नकारना नहीं चाहिए। और देखिए, आप माने या ना माने, यही अगर मैं इसको यूपी से भी कनेक्ट कर दूं, आप देखिए ना कि 2022 के चुनाव में यही हुआ कि अगर 36 साल की परिपाटी बदली तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा कि योगी आदित्यनाथ जैसा एक बड़ा चेहरा यूपी में था। बिल्कुल, देखिए आप कहीं पे भी देख लीजिए, जहां पे लोकल चेहरे हैं और प्रधानमंत्री का चेहरा, वो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है और प्रदेश में लगातार जीत होती जा रही है। जहां पे लोकल चेहरे नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा है, तो वहां पे पार्टी को कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ रहा। तो कहीं ना कहीं सेकंड लेवल के नेता जो है उनको डेवलप करने के, स्टेट लेवल के नेताओं को डेवलप करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। नो डाउट, बार बार लोग बोलते हैं डबल इंजन की, हम बोलते हैं देखिए 1 + 1 मिलकर 2 होता है, 1 + 1 - 1 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स बहुत क्लियर होती है, 1 से 1 जुड़ेगा तो आगे बढ़ेगा। इसी तरह वही है, अगर प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहे हैं तो प्रदेश के लिए एक अच्छे नेतृत्व होना चाहिए, इसके चेहरे पर लोग विश्वास करें। आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं अमित जी, बहुत चौंकाने वाला है। 65% महिलाओं ने जो मध्य प्रदेश की, वो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट किया। कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना है, यह ट्रुप का इक्का साबित हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसका टैली में आपको दिख भी रहा और दिखेगा भी। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी इतने साल से, 20 साल से, मैं बार बार बोल रहा हूं, 20 साल का शासन, एक ही चेहरा, तब भी लोग उससे निराश नहीं हुए। हाँ, कुछ विधायकों से निराश हैं, लेकिन पार्टी से और शीर्ष नेतृत्व से कोई भी जनता निराश नहीं, उस पर आज भी विश्वास कर रही है। बिल्कुल, और अपने आप में ये बड़ी बात है संजय जी की एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति पैदा नहीं हुई इतने सालों के बाद भी। एक और चीज यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगी, और क्या क्या रीजन रहे। जैसे हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री तक को, नरेंद्र तोमर तक को चुनाव में उतार दिया गया। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजी बीजेपी ने यहाँ पर आजमाई जिसकी वजह से हम कह सकते हैं फायदा मिलता दिख रहा है बीजेपी को। जी देखिए, हम जब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं 2014 के बाद, देख लीजिए ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह काम करता है। एक सीईओ है, उसके नीचे सारे मैनेजर हैं और हर इंसान की अकाउंटेबिलिटी है। देखिए, पहले क्या होता था कि हम बड़े नेता, हम विधानसभा नहीं लड़ेंगे। यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है, यहाँ पे आप कैडर हैं, आपको जो काम दिया जाएगा उसको करना पड़ेगा। नंबर 2, ये जो क्षेत्र है, जो चंबल का देख लीजिए, चाहे महाकौशल का देख लीजिए, यहाँ पे क्लीन स्वीप था कांग्रेस का, उसको मिटिगेट करने के लिए बड़े नेताओं को उतारा गया है।
कहीं ना कहीं अगर नरेंद्र सिंह तोमर चंबल में उतरते हैं या जो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय उस क्षेत्र में, ग्वालियर क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव है, एक अपनी सीट तो जीतने, आसपास की सीटों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखिए, ये बोल देना कि बड़े नेता छोटे, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, जो जीता अच्छा, वही एक और चीज संजय जी, यहाँ पर बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करना, हमने देखा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो न सिर्फ चुनावी वक्त में चुनावी मोड में रहती है, बल्कि हर वक्त चुनावी मोड ही बीजेपी का रहता है। हम देखते हैं कि अपने को पार्टी लेवल पर, बूथ लेवल पर मजबूत करने की कोशिश लगातार बीजेपी करती रहती है, हर एक कार्यकर्ता के साथ जुड़ती है। क्या ये भी एक प्लस पॉइंट बीजेपी के लिए यहाँ पर दिख रहा है? बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में तकरीबन 75,000 बूथ को आइडेंटिफाई किया जहां पे वो वीक थे। उस बूथ लेवल पे उन्होंने काम उसी समय से चालू कर दिया। देखिए, कोई भी प्लानिंग करने पहले आपको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता, ब्लूप्रिंट के बाद उसको प्लान में कन्वर्ट करना पड़ता, फिर एग्जीक्यूट करना पड़ता है। एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम होना चाहिए, जब तक आखिरी पैदान तक नहीं पहुंचेगा, जिसको कहते हैं पन्ना प्रमुख तक नहीं पहुंचेगा। हर घर में एक एडवोकेट नहीं होगा। एडवोकेट का मतलब ये नहीं कि मैं वकील वाला एडवोकेट बोल रहा हूं, एडवोकेट जो आपकी बातों को अपने घर में लोगों को बताए, कन्विंस करे। देखिए, ऐसा नेताओं की बातें से उतने लोग कन्विंस नहीं होता, इतने आप अपने लोगों की बातों से कन्विंस होते हैं। तो वो चीज भारतीय जनता पार्टी ने की है। और कहीं ना कहीं आप देखिए, 14 के बाद से बहुत से चुनाव हारे भी हैं, बहुत से चुनाव जीते भी हैं, लेकिन जिस तरह स्ट्रेटेजिकल मूव होता है उनका, हर चुनाव के बाद एक प्लानिंग होती है, उसको जो हारे हैं तो उस पर चिंतन होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी डिसाइड होती है, और ना हारे उसके लिए प्लानिंग होती है। ये डिफरेंस हो गया है राजनीति में आज के दिन में। अगर हम बात करें 14 के पहले और 14 के बाद, मैं किसी को क्रेडिट नहीं दे रहा हूं। 102 सीटों का रुझान आ चुका है मध्य प्रदेश में, और 37 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि 65 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में बहुत तेजी के साथ बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। जो सीटों का अंतर है वो काफी ज्यादा हो गया है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, अभी पोस्टल बैलेट खुलेंगे, उसके बाद ईवीएम की बारी आएगी, कई राउंड इसमें गिनती की जाएगी, लेकिन शुरुआती रुझान ही कहते हैं कि आधार होता है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा तस्वीर बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। अभिमन्यु त्यागी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी, अगर मध्य प्रदेश में आज बीजेपी इस स्थिति में है कि 18 साल शिवराज के साथ रहने के उनका कार्यकाल चला, उसके बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लगातार तेजी के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, और सबके बीच शिवराज बड़े पॉपुलर हैं, तो कहा यह जा रहा है कि कमलनाथ को कांग्रेस ने अकेला छोड़ दिया। कमलनाथ को एक तरह से आउटसोर्सिंग के तरीके से उनका इस्तेमाल किया गया कि भाई आप ही सब कुछ देख लीजिए, मध्य प्रदेश में आप ही सब कुछ है। इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है मध्य प्रदेश में। देखिए, अगर इस चुनाव की बात करें, मैं तो कहना चाहूंगा जो पिछले चुनाव का आंकड़ा भी उठा के देख लीजिए। मोदी जी लहर तो पिछली बार भी मध्य प्रदेश में खत्म हो गई, मामा की भी लहर खत्म थी, और अब की बार तो नतीजा क्या आएगा जनता के सामने है। किस प्रकार चारों ओर लूट मची हुई है, चारों ओर शोषण है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी ने सीट का अंतर जो शुरुआती रुझान में, वो तो ये सब नहीं बता ये सब आप देखेंगे सिंधिया जी का जो गढ़ है वहां पे भी हार रही है भाजपा। आंकड़ा आने दीजिए ना, शाम तक सब स्थिति क्लियर हो जाएगी। विश्लेषक साहब को भी मैं सुन रहा था, लगातार मध्य प्रदेश की जो योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें कितना भ्रष्टाचार है इसके बारे में भी बात कीजिए ना। आप राजस्थान में देखिए, मोदी जी किस स्तर पर जाकर अपनी स्पीच दे रहे हैं, वो हताशा दिखा रही है। जनता के सामने सब कुछ आ चुका है। आज अब तो काउंटिंग चल रही है। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने का मुझे लगता है बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं। शाम तक स्थिति क्लियर हो जाएगी। चारों के चारों राज्यों में राजस्थान की आप बात कर रहे हैं, वहां तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस आएगी और जो रिवाज है वो नहीं बदलेगा, वो रिवाज एक नया रिवाज बनकर सामने आएगा। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से जो निर्दलीय नेता है, जो बागी नेता निकलकर निर्दलीय लड़े, उनके साथ बिल्कुल। अभिमन्यु जी, जो राजस्थान की भी आप बात कर रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस आएगी, कांग्रेस वहां पर आएगी, राजस्थान की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो अशोक गहलोत हैं वो हमने देखा कि किस तरह से अभी से जोड़ तोड़ में जुट गए हैं। जब सब कुछ क्लियर है तो ये सारी चीजें क्यों, जब काम किया तो ये सारी चीजें क्यों? किससे जोड़ तोड़ में जुड़ गए? अभी तो क्लियर ही नहीं हुआ ना कुछ भी। अभी तो कोई पता नहीं कौन कितने जीत रहा है। तो पूर्ण बहुमत की सरकार, वही तो हम कह रहे हैं कि क्लियर नहीं हुआ, उससे पहले जोड़ तोड़ का है, क्योंकि भरोसा नहीं है कांग्रेस को। क्या देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अभी तो ये सिर्फ अनुमान है, जिसे ख्याल पुलाव कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, मध्य प्रदेश में बनने जा रही है, छत्तीसगढ़ बनने जा रही है, तेलंगाना बनने जा रही है। चलिए, आपके दावे बहुत हैं। कमलनाथ की तरफ से अखिलेश वखिलेश कहा गया, एक ओवर कॉन्फिडेंस था क्या? मतलब कमलनाथ को फ्री हैंड देना और उन्हीं को ये तय करने देना
कि मध्य प्रदेश में चुनाव किस तरीके से लड़ना है, ये आप तय करिए। जबकि छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि वहां पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ भूपेश बघेल कदम ताल कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में हमें वो स्थिति देखने को नहीं मिली। क्या वो जो एक ओवर कॉन्फिडेंस था वो इस वक्त रिफ्लेक्ट कर रहा है टैली में, प्रभात जी? नहीं, निश्चित देखिए अमित जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ ने इन मैच्योरिटी दिखाई अखिलेश को लेके, और अखिलेश इधर जो यूपी से जो मिली हुई सीटें हैं वहां पे समाजवादी पार्टी का एक वोट बैंक है, और समाजवादी पार्टी अब अपना एक खजुराहो में एक कार्यालय भी स्थापित करने जा रही है, क्योंकि उसको लगता है कि मध्य प्रदेश में कुछ संजीवनी उसको मिल सकती है। एक विधायक भी उनका 2018 में था। तो कांग्रेस का बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और अखिलेश के साथ इंडिया गठबंधन के पहले जो ये वाद विवाद हुआ, और जिस तरीके से वहां सीटों को सीट शेयरिंग को लेके, तो वो निश्चित तौर पे 18-20 सीटें कांग्रेस की प्रभावित हुई। हाँ। और सबसे बड़ी चीज क्या है, कांग्रेस में पहली बार ऐसा हुआ गुटबाजी नहीं हुई कमलनाथ और दिग्विजय में, लेकिन टिकट बंटवारा एक बहुत बड़ा फैक्टर था वहां पे। जिस तरीके से दिग्विजय ने इधर आपके जबलपुर साइड, रीवा, कटनी, पूरा ये जो एरिया है बुंदेलखंड, कई टिकट में वहां उन्होंने हस्तक्षेप किया, और कमलनाथ को फ्री हैंड जरूर था, लेकिन कमलनाथ वो एंटी कंबेंसी मतदाताओं के बीच रखने में उनके कार्यकर्ता या वो खुद फेल हुए हैं। जो एंटी कंबेंसी दिखाई दे रही थी कि 18 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद वापस ना आए, लेकिन भारतीय अभी जिस तरीके से संजय राणा कह रहे थे, बताया कि किस तरह से सीटों के बंटवारे को लेकर जो एक विवाद देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस के लिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट रहा। बात राजस्थान की करें, क्या यहाँ पर जो अंदरूनी कलह पार्टी में चल रही थी, कांग्रेस के अंदर ही जो भीतर खाने में चीजें चल रही थी, चाहे वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बात हो, क्या वो नेगेटिव पॉइंट साबित हो रहा है कांग्रेस के लिए? अभी तक जो दिख रहा है 10 सीटों का अंतर। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए राजस्थान का जो जाति समीकरण है, और वहां जिस तरीके से राजस्थान में भले सचिन पायलट को वहां खामोश कर दिया गया कांग्रेस के हाईकमान द्वारा, लेकिन जो अशोक गहलोत की जो वहां देखिए, वहां एक रिवाज का भी एक परंपरा है कि एक बार आपको आना है, एक बार आपको आना है, लेकिन वहां जो मतदाता था, देखिए आज मैं आपको एक बात इस चैनल से ही कहना चाहता हूं, गारंटी जो योजना है, जैसे कि आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंचों से कहा कि गारंटी तो सिर्फ भाजपा दे सकती है, डबल इंजन की सरकार। देखिए आज अब मतदाताओं का रुझान बदल रहा है। मतदाता चाहता है कि जो राज्य में सरकार या केंद्र में जो सरकार है उसकी जो योजनाएं आएंगी, अगर डबल इंजन की सरकार रहेगी तो निश्चित तौर पे मेरे क्षेत्र का विकास होगा। भले वो विधायक की एंटी कंबेंसी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मामा की एंटी कंबेंसी नहीं, वैसी भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे सिंधिया की बहुत बड़ी पकड़ मध्य प्रदेश के अंदर थी, जो इंटरनल वहां काम कर रही थी, और काफी उनकी एक पहचान है हर वर्ग में, चाहे जाट मतदाता हो चाहे गुजर, क्योंकि वो ससुराल भी उनकी